कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक पैगाम आया है, एक मैसेज है जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से आया है। इस इलाके की डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तान ने पीओके पर पिछले 70 सालों से अवैध कब्जा कर रखा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा दिन तक पीओके को अपने पास न रख सके, क्योंकि शौर्य दिवस को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने की बात कही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल है। राजनाथ सिंह के बयान पर क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, आइए देखें। उन्होंने अपने पैगाम में जहां अपने लोगों के लिए बहुत सी बातें कही, वहीं पर यह भी कहा कि पाकिस्तान के कुछ इलाके जिसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो ये वाले इलाके हैं, इन्हीं की कुछ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ सलूक किया जाता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान कभी क्यों नहीं बोलता। यानी आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत की तरफ से एक पैगाम ये आया है कि यहाँ के कुछ इलाकों पर उनका हक है, क्या वो समझते हैं कि ये इलाके उनके अंडर होने चाहिए और वो इनको लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखें इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, इसका जवाब कौन देगा, इसके ऊपर तो कोई किसी की नजर ही नहीं है। हालांकि ये एक बड़ी खबर है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम पैगाम है, इस पे बोलना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर किसी ने कोई जवाब मुझे नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं? और इधर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। डीजीआई भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सियासी जमातें फौज को जवाब दे रही हैं, हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ हैं, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या समझते हैं इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान को और खित्ते की सिक्योरिटी को? देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑल्दो के देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि भारत का जो है वो डे वन से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। ये सिलसिला बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है, वो रिपीटेडली ये बात करते हैं। और अगर आप इसको ज्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। जहां तक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये स्टेटमेंट जो है इसमें कोई चीज नई नहीं, लेकिन जो चीज नई है और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। कि पहली बात यह है कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पावर पॉलिटिक्स की जो जंग जारी है, वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि उनको पता ही नहीं है कि मुमकिन है अगर भारत आके ये इलाके ले भी जाए तो बाद में पता चले उनको। चूंकि तो इन हालात में आप ये देखेंगे, पहली बात यह है कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही ऐसे होता है। और ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। और उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ, जो कि रूलर था जम्मू कश्मीर का, उसने कुछ इलाके लिख के नहीं दिए थे, उसने पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन किया था भारत के साथ, जो बाद में कुछ लोगों ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया जो हमारे इलाके हैं और वो इलीगल है। अब ये तो एक आप इसका लीगल, ज्यूरिडिक, इंटरनेशनल, प्रैग्मेटिक किसी पहलू से भी देखेंगे तो उनका एक स्टैंड है जिसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें जस्टिफिकेशन क्या है स्पेसिफिकली विद द कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या इसमें कश्मीरी पीपल उनकी जो ओपिनियन है उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, नहीं, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन जहां तक उनके ऑफिशियल स्टैंड का ताल्लुक है वो बड़ा क्लियर है। अब इसी तरह पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से उसके जवाब में जवाब गजल जिसको आप कहते हैं के तौर पे कहता है जी रियासत जम्मू कश्मीर का हक खुद इरादियत और अवाम की मर्जी से हल होगा और रेफरेंडम कराएं। लेकिन 5 अगस्त के बाद उनका ये भी जो है वो सिलसिला जो है वो बंद हो गया। वो जो स्टेटमेंट्स देते थे वो नहीं दे रहे हैं। और ये इस चीज की आप जाहिर है एक बहुत ही क्लियर बात है कि पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका है ऑन कश्मीर इशू पे।
कंप्लीटली सरेंडर मैं इसको कहूंगा, इसको सरेंडर करके तो चुपके से निकल जाना जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सामने आना चाहिए और आके इस मसले का हल पेश करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर हमने सरेंडर कर दिया तो कर दिया, इन शराइत पे कर दिया और ये चीज आ गई, या अगर हमने नहीं किया तो ये फार्मूला है हमारे पास। ये जो मिस्टीरियस किस्म की खामोशी इख्तियार करना और इस तरह के मामलात का कोई जवाब ना देना जो है, ये मैं समझता हूं कि इस चीज की दलालत है कि आप दूसरे अल्फाज में जो है वो एग्री कर रहे हैं, वो राजनाथ सिंह हो या उससे पहले जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।